भाई वो जिस अपनी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं उसका 3% के करीब वोट है और उसके वो अकेले नेता है। उन्होंने पहले भी कहा था कि उनसे लोकसभा चुनाव में भी वादा किया गया था कि आपको 2 सीट देंगे, तो 1 ही सीट दी गई। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय कहा कि हमको राज्यसभा चुनाव का सीट का भी वादा किया गया था, तो नहीं मिली उनको। अब एमएलसी के चुनाव के समय भी वो कह रहे हैं कि हमसे वादा किया गया था। और ये भी याद करिए जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब वो ज्यादा सीट के क्लेमेंट थे कि उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसके बावजूद उनको उतनी ही सीटें मिली जितनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली। तो और उनकी सीटें तो कम कर दी गई अजीत जी, पहले 7 का ऐलान हुआ, बाद में 6 कर दिया गया। तो पिछली बार तो ज्यादा सीट लड़े थे ना, पिछली बार 8 सीट लड़े थे। बिल्कुल। और उसके बाद सीटें इस बार 7 कह के फिर 6 कर दी गई, जितनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें मिली। 1 लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी, 1 जीतन राम मांझी को मिली थी, दोनों को 6-6 सीटें विधानसभा में भी मिली लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 राज्यसभा की सीट भी मिली और 1 एमएलसी की भी सीट मिल रही है। तो ये क्लेम तो जीतन राम मांझी का अपने गठबंधन के हिसाब से भी देखिएगा तो लेजिटिमेट क्लेम है कि उनको 1 एमएलसी की सीट मिलनी चाहिए। उनके बेटे को ऑलरेडी एमएलसी की सीट मिली हुई है, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि वो उसी आधार पर बीजेपी उनको मनाएगी भी कि आपके बेटे का जब आएगा समय आएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये एक संभावना है। और वो हो सकता है कि अभी कह रहे हैं आगे बगावत न करें, क्योंकि उनको भी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला हुआ है, बेटे को प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला हुआ है, तो उनको क्या इसको छोड़ना बड़ा जोखिम का काम, मतलब बड़ा मुश्किल का काम होता है छोड़ने का फैसला करना। हम लोग जब और बहुत सारी चर्चाएं हैं भी अजीत जी की, देखिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी का विभाग बदल सकता है, ललन सिंह का विभाग का वजन और अधिक बढ़ सकता है, बिहार के कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रिसफलिंग की चर्चा भी तो दिल्ली में चल ही रही है ना। चल रही है ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल चल रही है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का पद तो मिला हुआ है जीतन राम मांझी को, और वो पद इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा उसके साथ सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। दिल्ली में टाइपेड का आपको बंगला मिलता है, कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिलता है, विभाग ऊपर नीचे रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो छोड़ना मुश्किल है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि एक एमएलसी की सीट पर जीतन राम मांझी इतने नाराज हो जाए कि एनडीए छोड़ दें, मंत्री पद छोड़ दें, उनका बेटा छोड़ दे। ये नहीं होगा, लेकिन एक दबाव उनकी तरफ से रहेगा कि एक हमको भी मिलना चाहिए एमएलसी की सीट, जो नहीं मिलेगी। तो एक आरएलएम को, एक लोजपा को, अब बची हुई। और देखिए जीतन राम मांझी की इज्जत भी कर रहे हैं, और यही सब कारण है। देखिए पिछले दिनों पुलिस उपाधीक्षकों का, डीएसपी के तबादले हुए। जीतन राम मांझी के इलाके में एक डीएसपी थे जो चुनाव में इनके काम आए थे, चुनाव में ये शायद यही ले गए थे, तो उनका तबादला जो प्रक्रिया थी उसमें कर दिया गया। अब जीतन राम मांझी को बड़ा दुख हुआ कि भाई उनसे पूछे बिना, तो उन्होंने, खबर ये है कि राज्य सरकार में फोन किया और कहा भाई कि यदि हम एक डीएसपी भी नहीं रख सकते हैं तो फिर हमारा वजन क्या है, और जिसने हमारे लिए काम किया, अब यदि यहाँ हमारी मर्जी से नहीं कोई आएगा, बिना मुझे उससे कुछ का तबादला हो जाएगा, तो जानते कैसी कृपा बरसी। अगले दिन जिस डीएसपी का तबादला हुआ था उस डीएसपी का तबादला रोक दिया गया। जी। हाँ, तो इतना सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री भी सम्मान देते हैं, राज्य सरकार भी उनकी बात सुन ही रही है।